ये कहानी है एक अनसुने महाकाव्य की, एक ऐसे नायक की जिसने डायनासोर देखे, प्राचीन सभ्यताओं का उदय होते देखा और महान किले अपने सीने पर बनते देखे। ये कहानी है एक पहाड़ की जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और हैरानी की बात यह है, ये कहानी आपके दरवाजे के बिल्कुल बाहर घटित हुई है। ज्ञान है स्टडी क्वेव में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूँ एलेना और आज हम साथ में एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी लाइफ की सबसे लंबी, सबसे गहरी, सबसे दिलचस्प यात्रा साबित होगी। और सबसे हैरानी की बात, इस यात्रा के लिए हमें इस आरामदायक केव से बाहर कदम भी नहीं रखना है। आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की। अब मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब हिमालय पर्वत एक अस्तित्व भी नहीं था, जब यहाँ विशाल समुद्र लहराता था, तब भी अरावली मौजूद थी। ये पर्वत श्रृंखला इतनी पुरानी, इतनी अटल है कि भूवैज्ञानिक इसे भारत की प्राचीन हड्डी कहते हैं। हर रहस्य को सामने लाएंगे, बल्कि हमारे इतिहास, हमारे पर्यावरण और हमारे फ्यूचर की चाबी है। तो मेरा वादा, ये वीडियो लंबा जरूर है लेकिन एक पल भी उबाऊ नहीं होगा। हमारे पास है कहानियां और बीच बीच में आपसे सवाल। तो चाय, कॉफी, नाश्ता तैयार कर लीजिए, आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। सबसे पहला सवाल, अरावली है कहाँ? ये हमारे देश के मैप्स पर एक बेहद खास लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली रेखा है। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली के दक्षिण में। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि रायसीना हिल्स, जहाँ हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो अरावली का ही एक हिस्सा है। फिर ये आगे बढ़ती है हरियाणा से होते हुए, जहाँ ये अरावली की पहाड़ियां कहलाती है। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान में है। ये राज्य को दो हिस्सों में बांटती है। पूर्वोत्तर का उपजाऊ मैदान और पश्चिम का थार का रेगिस्तान। माना जाता है कि अरावली ही रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और आखिर ये गुजरात में पहुंचकर अरेबियन सी के पास खत्म हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि ये कहाँ है, लेकिन असली मजा अब शुरू होता है जब हम पूछते हैं ये आई कहाँ से। अगर अरावली की कोई एक सबसे खास बात है तो वो है इसकी उम्र, और ये उम्र कोई छोटी मोटी नहीं है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अरावली की शुरुआत आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले हुई थी। मान लीजिए पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी में समेट दिया जाए तो आधी रात को पृथ्वी का जन्म हुआ। सुबह के 4 बजे पहला सरल जीवन दिखाई दिया। शाम के 6 बजे डायनासोर इस ग्रह पर रूल करने लगे। रात के 11:58 यानी पूरे दिन के आखिरी 2 मिनट में आधुनिक मानव पृथ्वी पर आया। और अरावली का जन्म हुआ लगभग 3 से 4 बजे के बीच, यानी हम इंसानों के आने से लगभग 20 घंटे पहले। इसकी तुलना करें हिमालय से, यानी हमारी इस 24 घंटे की घड़ी में रात 11:55 के आसपास। इसका मतलब है कि अरावली ने देखा है वो सब कुछ, महाद्वीपों के टूटने जुड़ने, जीवन के समुद्र से जमीन पर आने, डायनासोरों के आने जाने, बर्फ के युग आने जाने, सब कुछ। ये एक जीवित सांस ले इतिहास की किताब है। कैसे बना ये विशालकाय पहाड़? इसका जवाब छिपा है हमारे ग्रह की गहराई में। पृथ्वी की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें लगातार बहुत ही धीमी गति से खिसकती रहती हैं, साल में कुछ सेंटीमीटर। और जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जादू होता है, एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसने लगती है और उसके किनारे पर जमा मलबा, चट्टानें सब ऊपर उठने लगता है, ठीक किसी कार के बम्पर के सामने जमा होती बर्फ की तरह। और इसी तरह पहाड़ों का जन्म होता है अब आज से 2.5 अरब साल पहले। दो ऐसी ही विशाल प्लेटें, या यूं कहें कि 2 प्रोटो महाद्वीप आपस में टकराए। उत्तर की तरफ था अरावली क्रेटन और दक्षिण की तरफ था बुंदेलखंड क्रेटन, एक प्राचीन समुद्र। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि समुद्र की तलहटी की चट्टानें ऊपर उठ गईं और बन गई अरावली की पहली रेंज, जिसे हम मेवाड़ माउंटेन रेंज कहते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करोड़ों साल बाद, लगभग 1 अरब साल पहले, एक और बड़ी घटना हुई। दुनिया के सारे महाद्वीप मिलकर एक विशालकाय महाद्वीप बन गए, जिसका नाम है रोडिनिया। और इस जुड़ाव के दौरान एक और जबरदस्त टक्कर हुई, जिसने पुरानी अरावली को और भी निचोड़कर, मोड़कर ऊपर उठा दिया। इसी घटना से बना दिल्ली फोल्ड बेल्ट। ये फोल्ड या मोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली हरियाणा के अराउंड अरावली के पत्थर देखें तो वे लहरदार मुड़े हुए दिखेंगे, जैसे किसी ने एक विशाल कंबल को सिकोड़ दिया हो। ये उसी प्राचीन टक्कर के निशान हैं। इन करोड़ों साल के भूवैज्ञानिक हलचलों ने अरावली को केवल एक पहाड़ ही नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाने में बदल दिया। यहाँ मिलते हैं दुनिया भर में फेमस मकराना का संगमरमर, जिससे ताजमहल बना है। मिलता है ग्रेनाइट सेलखड़ी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धातु के अयस्क, राजस्थान के ज्वार माइंस। दुनिया में जिंक उत्पादन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। यहाँ लीड, चांदी, जिप्सम भी भरपूर मात्रा में मिलता है। ये खनिज पृथ्वी की गहराई से पिघले मैग्मा के ऊपर आने और फिर ठंडे होने से बने अरावली अपने आप में एक प्राकृतिक खजाने का संग्रहालय है। तो दोस्तों, ये था भूविज्ञान का पार्ट। थोड़ा टेक्निकल जरूर था।
लेकिन समझना जरूरी था। तो क्विक रिकैप, बनी 2.5 अरब साल पहले दो भूखंडों के टकराने से। फिर 1 अरब साल पहले रोडिनिया बनने पर इसमें और मोड़ आए और इन प्रक्रियाओं ने इसे खनिजों का खजाना बना दिया। अब बीच का सवाल में उम्मीद है आप लोग कमेंट में बता रहे होंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपने कभी अरावली के इलाके की कोई यात्रा की है? अगर हाँ तो कहाँ और कैसा अनुभव था? मैं पढ़ूंगी जरूर। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, जीवन का एक विशाल पाठशाला है। यहाँ का मौसम शुष्क है, लेकिन फिर भी ये कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती है। दक्षिणी हिस्से में जहाँ बारिश ज्यादा होती है, आपको मिलेंगे सूखे डिसेडियस फॉरेस्ट मटन ट्री, खैर बबूल पेड़। नॉर्थ की ओर ये बदल जाता है कंटीली झाड़ियों और घास के मैदानों में, और चट्टानी ढलानों पर तो अलग ही दुनिया बसती है। और इन जंगलों के राजा लियोपर्ड, ये छिपने के माहिर, रात के शिकारी। अरावली के इकोलॉजी का सबसे ऊपर का शिकारी है, इनके साथ रहते हैं धारीदार लकड़बग्घे और हाइना, जो सफाई कर्मचारी की भूमिका निभाते हैं। ये हैं आबू बार्बर, जो सिर्फ माउंट आबू के आसपास ही पाए जाते हैं। इनके सिर पर सेलिब्रिटी जैसा हेयर स्टाइल है। ये एक स्थानिक प्रजाति है, यानी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। आसमान में भी जीवन खिल उठा है। गिद्ध, जो एक समय यहाँ आम थे, अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा सितारा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या रान चिरैया। ये एक भारी भरकम उड़ने वाला पक्षी है जो घास के मैदानों में रहता है। दुर्भाग्य से इनकी संख्या भयानक रूप से कम हो गई है। अरावली में बचे कुछ इलाके ही इनका आखिरी ठिकाना है। पेड़ पौधे यहाँ जीवन का आधार है। ढोक का पेड़ यहाँ की मिट्टी को बांधे रखता है। घेवर और कैर के फल स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। और तो और यहाँ सैकड़ों औषधीय पौधे भी मिलते हैं। सबसे अहम भूमिका पानी का भंडार। अरावली कई नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे बनास, साबरमती, लूनी। ये पहाड़ बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन में उतारती है, जिससे भूजल रिचार्ज होता है। प्राचीन बावड़ियां और जोहड़ इसी समझदारी के नमूने हैं। लेकिन इंसानों ने इस हरे भरे आशियाने के साथ क्या किया? इतिहास में हमने इस पहाड़ का सम्मान किया या इसका दोहन? हम अरावली के कल्चरल और हिस्टोरिकल किरदार में उतरेंगे। अरावली ने केवल जानवरों को ही नहीं, हम इंसानों को भी पनाह दी है। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी हालांकि विंध्य में है, लेकिन ये दिखाती है कि इस इलाके प्राचीन मानव बसा था। और फिर आई सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आप जानते हैं कि कालीबंगा राजस्थान एक प्रमुख हड़प्पा स्थल था और ये अरावली की तलहटी में ही बसा था। यहाँ के लोग अरावली से पत्थर और अन्य संसाधन लेते थे। मध्यकाल में अरावली राजपूत शौर्य और रणनीति का केंद्र बन गई। इसकी ऊंची पहाड़ियों पर बने अभेद्य किले रणभोर, कुंभलगढ़ ने साम्राज्यों की रक्षा की। ये किले सिर्फ गढ़ नहीं थे, जिनमें बड़ी बड़ी बावड़ियां बनी थीं। और फिर है कला, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इनमें अरावली के सफेद संगमरमर पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि लगता है मानो पत्थर पर मलमल के पर्दे उकेरे गए हों। ये कला अरावली के साधन और मानव की कल्पना का अनोखा मेल है। एक और हैरान करने वाला तथ्य, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं। उन्हें तराशने के लिए जो बेसाल चट्टान इस्तेमाल हुई, वैज्ञानिक मानते हैं कि उसका स्रोत प्राचीन अरावली के ज्वालामुखी ही थे। यानी इस पहाड़ ने भारत की सबसे बड़ी कलाकृति को भी जन्म दिया। आज भी अरावली कई आदिवासी समुदाय जैसे भील, मीना, गरासिया का घर है। इनकी संस्कृति, गीत, नृत्य और जीवन शैली इस पहाड़ से गहरे जुड़ी हुई है। ये लोग सदियों से इसके संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करते आए हैं। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, अरावली क्षेत्र का वो कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जहां आप जाना चाहते हैं या गए हैं? रणथंभौर, आबू या कोई प्राचीन बावड़ी? मुझे जानना अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब गौरवमयी इतिहास आज एक गहरे संकट के सामने है। अगले और आखिरी बड़े भाग में हम देखेंगे वो कठोर सच्चाइयां जो अरावली के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं, और जानेंगे कि क्या उम्मीद की कोई किरण भी है। बने रहिए, ये सबसे जरूरी हिस्सा है।
अब हमें उस कड़वे हकीकत की ओर मुड़ना होगा जिसने अरावली को घायल कर दिया है। सबसे बड़ा खतरा है अवैध और बेलगाम खनन। संगमरमर, ग्रेनाइट, बजरी के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर खनन होता है। पहाड़ों को काट काट कर, ब्लास्ट करके विशालकाय गड्ढे बना दिए गए हैं। इसका सीधा असर जैव विविधता नष्ट हो रही है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है। ये इलाका प्राकृतिक रिचार्ज जोन है, यानी यहाँ बारिश का पानी जमीन में उतरता है। इसे बंद करने से दिल्ली एनसीआर के भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। अरावली हमारी प्राकृतिक जल टंकी है और हम उसे ही तोड़ रहे हैं, लेकिन अंधेरे में उम्मीद की किरणें भी हैं। स्थानीय नागरिक, पर्यावरणविद और एनजीओ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं? हम सब आम लोग हैं, लेकिन हमारी ताकत बहुत है। जागरूक बने, पहला स्टेप है जानकारी फैलाना। इस वीडियो को शेयर करें, जिम्मेदार उपभोक्ता बने। पूछें कि आपके घर में लगा संगमरमर या ग्रेनाइट कहां से आया? क्या यह वैध खनन से आया है? अपने इलाके में अवैध खनन या एंक्रोचमेंट देखें तो स्थानीय अधिकारियों या पर्यावरण समूहों को सूचित करें। अगर मौका मिले तो अरावली में पौधारोपण अभियानों में हिस्सा लें। ये हमारी विरासत है। ये एक निमंत्रण था अपने आसपास देखने का, समझने का और फिर कुछ करने का। अरावली एक प्रतीक है। ये दिखाती है कि प्रकृति कितनी सहनशील है, लेकिन हमारी लापरवाही के आगे कितनी नाजुक भी। अब मेरे पास आपसे आखिरी सवाल है और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें। आपको क्या लगता है, अरावली को बचाने के लिए सबसे जरूरी पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और आप अपने स्तर पर क्या शुरुआत करेंगे? आपकी राय मेरे लिए और सभी दर्शकों के लिए बहुत कीमती है। स्टडी के में आपका ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम किसी और दिलचस्प, रहस्यमयी और जरूरी विषय पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने लॉन्ग वीडियो के साथ समय बिताया। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। बाय बाय।